अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा प्यारे बहन भाइयों, मैं आप लोगों को अक्सर कहता रहता हूँ कि वो लोग जो डिपोर्ट हो गए हैं या जिन पर ट्रैवल बैन की वजह से किसी भी वजह से आउट पास पर गए या डिपोर्ट हो गए, सिर्फ उन केसेस को जो क्रिमिनल हैं या जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको छोड़ करके अगर आप यूएई में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है ना, कोई ना कोई जो है वो कानून के अंदर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही जो है वो कोई रास्ता ना हो, कोई ना कोई कानूनी तौर पर भी और यहाँ की हुकूमत की तरफ से भी कुछ रहम माफ़ी की अपीलें हैं, इसमें जो है वो रास्ते मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो वापस आ सकते हैं। अगर कोई उनसे गलती हुई है दोबारा ना करने के लिए जो है वो हामी भरें, वादा करें, या अगर वो वाकई इनोसेंट थे और ऐसे प्रूफ दे सकें जिसकी वजह से वो यहाँ पर वापस आ सकते हैं, तो बिल्कुल उनको गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त देती है। ऐसे ही हमारे पास जो है वो अक्सर बेशतर जो है लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके केस हल होते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है ऐसे केसेस में, ठीक है, क्योंकि ये कोई आसान केस नहीं होते। लीगल वे जितने भी हैं वो देखें, वो इनका एक लेंथी प्रोसेस होता है, तो आपको पैशन होता है, रखना होता है उसको, जो है आपको थोड़ा सा अगर आप सब्र कर सकते हो तो ये काम बहुत आसान है। ऐसी एक जो है वो आज मैं आपको एक और क्लाइंट अभी हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिपोर्टेशन प्लस जो है वो लाइफ टाइम बैन, आउट कंट्री चली गई थी, वापस आने के लिए पॉसिबल नहीं था, उनका लाइफ टाइम बैन लगा हुआ था। वो आई हैं तो मैंने उनसे कहा कि वीडियो बना लीजिए, तो अभी वो आती हैं तो मैं उनके साथ आपकी वीडियो शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैडम जी जैसिका, कैसी हैं आप? वेलकम टू यूएई। थैंक यू। अच्छा जी, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ये केस। बेसिकली क्या होता है कि यूएई के अंदर अगर किसी की डिपोर्टेशन हो या किसी का ब्लैक लिस्ट लग जाए किसी भी वजह से, तो उनका क्या होता है कि दोबारा एंट्री एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो ये हमारी मैडम है, माशाल्लाह क्लाइंट है, हम पर भरोसा किया, अल्लाह ने इनके भरोसे को हमारे लिए कायम रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ऑफिस में बैठी हुई हैं, हम इनको वेलकम करते हैं, मिठाई भी लेकर के आई हैं ये हमारे लिए। ठीक है, अच्छा मैडम जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको अच्छा खासा टाइम लगा इस सारे काम के अंदर, ठीक है, अंदाजन कितने महीने लग गए थे आपको? 8-9 महीने। 8-9 महीने लगे। तो भाई आप लोग देख लीजिए, 8-9 महीने लगे हैं। 8-9 महीने एक जो है छोटा टाइम नहीं होता, लेकिन पैशन आपको रखना होता है, सब्र करना होता है। ठीक है ना, सब्र करने के साथ साथ इन्होंने एक और काम किया जो ये अपने मुंह से बताएंगी, वो जरूरी है। जब आप लोगों का क्लियर हो जाता है उसके बावजूद भी आपको एयरपोर्ट पर रोका था जी दुबई आते हुए, उन्होंने आपसे क्या कहा था? मुझे पूछा कैसा आ गई है और दूसरा पासपोर्ट है क्या? मैं बोली जी हाँ दूसरा पासपोर्ट है, लेकिन पासपोर्ट मेरा गांव में रह गया, 10 साल का वीसा खत्म हो गया, मैं दूसरा रिन्यूअल करके इधर ही रिन्यूअल करके आई, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से मुझे इधर से डिपोर्ट किया। ठीक है, तो बाद में फिर लॉयर साहब का रखा, आप लोगों ने काम किया मेरे लिए, बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो है, आपका भी बढ़िया है जी, आपने सब्र किया और आपने बातचीत की वहाँ पे एयरपोर्ट पे। अगर नहीं तो कोई और होता तो वो कहता अच्छा ठीक है मैं वापस चली जाती हूँ। हाँ ठीक है ना, आपकी जब चीजें क्लियर थी, आपको अपने ऊपर एतमाद था कि हाँ मेरा काम जो जायज तरीके से और लीगल वे में हुआ है, ठीक है, इसलिए आप आ गई। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका ये जो केस है आप खुद समझती हैं कि ये आसान केस था? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कितना साल पुराना ये केस था जो आपके ऊपर खुला बाद में जाकर के? समझो इंशाल्लाह 20-25 साल पहले। 20-25 साल पुराना केस था भाई ये डिपोर्टेशन और ब्लैक लिस्ट का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ऑफिस में बैठी हुई हैं। पैसे खर्च हुए, वक्त ज़ाया हुआ, मेहनत हुई, लेकिन उसका नतीजा आज आप लोगों के सामने है। भाई आप लोग भी, जो कोई भी अगर इस तरीके से अपने यहाँ इस कंट्री में वापस आना चाहता है, लीगल वेज मौजूद होते हैं, सब आ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम आप लोगों से जो है ना, अब मैं तो ये हमारे ऑफिस में, ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है किसी भी किस्म का जो है वो इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इनका फेस मैं जो है ना ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अच्छी बात नहीं है किसी का फेस दिखाना, तो आप लोगों को जो है ना वो ऐसा ना लगे कि जनाब मैंने फेस ब्लर कर दिया। फेस इसलिए ब्लर कर रहे हैं कि जो है वो इंसान है, किसी का अगर कोई काम होता है और अगर उन्होंने हमारे साथ वीडियो बना ली, वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे क्लाइंटों का काम होता है, तो उसके बाद जो है लोग हमसे कह रहे थे कि आज तक किसी का काम हुआ तो हमने कहा आप बता दें इसी हफ्ते में।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी जसिका, अल्लाह आपको खुश रखे। कोशिश कीजिए अपना जल्द से जल्द जो है वो रेजिडेंस वीजा जो अप्लाई कर लें, ताकि जो ना दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अब जब कभी भी लें तो किसी रिलायबल कंपनी से वीजा लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू भाई।